फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बात इधर की न उधर की, बात केवल बिहार को विशेष दर्जा की। केंद्रीय करों में बिहार के हिस्सा में निरंतर हरास हो रहा है, कमी हो रही है। अब लालटेन युग तो है नहीं, तो लीडर स्टेट है बिहार, माननीय संजय जायसवाल, फॉलोअर नहीं। तब आप कह रहे हैं कि हम राशि लेकर क्या करेंगे जब हमने योजना को ही पूरा कर लिया। तो काम हुआ है वो तो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कृषि के लिए मिला। कृषि मंत्री किनके हैं? एक तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम नेता डिजिटल रूप से एक अभियान चला रहे हैं। अभियान का नाम है कि देश के प्रधान बिहार पर दे विशेष ध्यान। मकसद ये है कि देश के जो प्रधान हैं उनका ध्यान आकृष्ट किया जाए और बिहार पर विशेष ध्यान देने की बात कही जाए। लेकिन इसी बीच बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट किया है। पोस्ट में वो बताते हैं कि बिहार को कैसे अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा मदद केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है। अब यहाँ पर विरोधाभास नजर आ रहा है। जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार हैं। नीरज जी, तमाम डेटा संजय जायसवाल अपने पोस्ट में लिखते हैं, तमाम डेटा का जिक्र करते हैं। आप खुद आज कागज लेकर बैठे हैं, विस्तार से समझाइए कि ये विरोधाभास क्यों नजर आ रहा है। आपकी पार्टी का अलग अभियान चल रहा है, संजय जायसवाल पोस्ट लिखकर बताते हैं कि नहीं भाई, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, उसकी तुलना में देखिए कि बिहार की क्या स्थिति है, बिहार को बहुत मदद मिल रहा है। बात इधर की न उधर की, बात केवल बिहार को विशेष दर्जा की। और माननीय संजय जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके दल के विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद जी हैं, ये उनका दस्तावेज है। उन्होंने केंद्र के वित्त मंत्री क्या मीटिंग में कहा कि 2018-19 के बाद केंद्रीय करों में बिहार के हिस्सा में निरंतर हरास हो रहा है, कमी हो रही है। कौन सच है संजय जायसवाल जी? राशि मिल रही है तो आपके विधायक दल के नेता क्यों यह कह रहे हैं कि नहीं, अन्य बिहार के साथ यह अन्याय हो रहा है? साथ ही साथ वह यह भी कह रहे हैं कि जो बिहार का विकास हुआ है उसका श्रेय भी ले रहे हैं कि उच्च विकास दर बिहार में कायम है। और दो मांग उन्होंने केंद्र सरकार से किया, वित्त मंत्री से, कि बिहार को विशेष सहायता अनुदान दिया जाए। तो अनुदान दिया ही जाता तब सवाल कहाँ खड़ा होता। उन्होंने कहा कि FRBM एक्ट के तहत जो ऋण लेने की सीमा होती है राज्य को, उसकी सीमा बढ़ाई जाए। तो ये दोनों मांग तो पूरा नहीं किया। तीसरी मांग उन्होंने खुद किया, हम नहीं कर रहे हैं। और बहुत कुछ आप दे रहे हैं। एक उदाहरण काफी है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र की योजना समग्र शिक्षा अभियान जो योजना है उसके तहत 2018-19, 19-20 और 20-21 में 85,000, 89,000, 94,000 कार्यरत शिक्षक का वेतन तक स्वीकृत नहीं किया है। शिक्षा पर सबसे बड़ी राशि माननीय मुख्यमंत्री जी खर्च करते हैं और समवर्ती सूची में, संविधान के कंकरेंट लिस्ट में है। आपको भी राशि देना है, आप वह नहीं देते हैं। उन्होंने निवेदन किया केंद्रीय वित्त मंत्री से कि भाई जो भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें राज्यों को कितना पैसा देना है ये आप स्पष्ट कर दीजिए। मैचिंग ग्रांट हमको कितना देना है ये भी आप स्पष्ट नहीं करते। और विशेष राज्य का दर्जा व्यक्त की गई भावना है, अगर उससे इधर उधर जाइएगा तो सदन का ही अपमान माना जाएगा। सदन के अंदर आपने ये मंतव्य दिया है। और बिहार की जनता की आकांक्षा है, हमारी तुलना बंगाल से कर रहे हैं। क्या बिहार का जनसंख्या और बंगाल का जनसंख्या एक ही है? क्या बिहार का जो विकास दर है वही विकास दर बंगाल का है? अरे हमने अपनी पात्रता सिद्ध की है काम करके। अगर हमने काम करने का और उद्योग पर कहते हैं तो हम तो आपसे एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि माननीय संजय जायसवाल जी, उद्योग की चिंता अगर आपको है तो आप ही के इलाके में जरा चनपटिया मॉडल का दर्शन कर लीजिए। जो चनपटिया में जो हमारे कोविड में श्रमिक आए और आज स्थिति यह हो गई है कि वहां के श्रमिक अपना जो उत्पाद कर रहे हैं, शॉल, ट्रैक सूट, विभिन्न जो वस्त्र उद्योग में, वो भूटान, नेपाल और कश्मीर तक के कश्मीरी शॉल वहां से बन के जा रहा है। तो अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो दूसरे राज्यों में जो हमारे श्रमिक हैं वही काम करेंगे। भाई क्या जरूरत है उनको दूसरे राज्य जाने का? और हमने आधारभूत संरचना का निर्माण कर दिया। अब लालटेन युग तो है नहीं, तो लीडर स्टेट है बिहार, माननीय संजय जायसवाल, फॉलोअर नहीं।
आपने कहा कि नल जल योजना में आपके दल के मंत्री है रामप्रीत पासवान जी, दलित समूह के हैं, आपसे संवाद नहीं होता है क्या उनका? उन्होंने मंतव्य दिया कि बिहार सरकार ने हर नल जल योजना को पूरा कर लिया। जब आप सोचते भी नहीं थे तो 2015-16 में माननीय नीतीश कुमार जी देश के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने कहा कि हर नल जल की योजना को हम घर तक पहुंचाएंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा कि बिहार ने 90% घरों तक बिजली पहुंचा दिया है। तमाम उपलब्धियों, पानी पहुंचा दिया है। तब आप कह रहे हैं कि हम राशि लेकर क्या करेंगे जब हमने योजना को ही पूरा कर लिया तो? अच्छा, इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद जो 5 पॉइंट उन्होंने गिनाए हैं और निम्नलिखित किए हैं, उनमें एक पॉइंट ये है कि हम 6 वर्षों में भी प्रधानमंत्री जी के दिए हुए पैकेज का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब जिस पैकेज का वो जिक्र कर रहे हैं उसका अभी करंट स्टेटस क्या है, और क्या एक ही मतलब गठबंधन में रहते हुए, एनडीए का हिस्सा होते हुए दूसरे दल पर ऐसा आरोप लगाना कहां तक आप सही देखते हैं? यही तो सवाल उनसे मेरा है कि राष्ट्रीय उच्च पथ सेतु निर्माण 5,413 करोड़ 11 लाख रुपया, पथ निर्माण मंत्री कौन? भारतीय जनता पार्टी के पथ निर्माण मंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? उम्र में छोटे हैं तब उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया गया, अगर काम नहीं हो रहा तो उनकी योग्यता पर सवाल। काम हुआ है वो तो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन मैं कह रहा हूं कृषि के लिए मिला। कृषि मंत्री किनके हैं? तो अपने, मैंने कहा पहले उप मुख्यमंत्री के पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अपने दल के जो कोटे के मंत्री हैं उनकी योग्यता पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे अगर काम नहीं करते तो विकास दर कोई पैरवी से मिला है? मानिए संजय जायसवाल जी, चाहे एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार रहे, बिहार ने विकास दर में निरंतरता अगर कायम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्य क्षमता और बिहार वासियों के पौरुष के बल पर, पैरवी के बल पर नहीं। इसलिए हम उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करेंगे कि इतना फोकस अगर विशेष राज्य के दर्जा पर कर लीजिएगा, एक बार बिहारी तो बन जाइए। बिहारी बनकर के देखिए कि बिहार की जनता की आकांक्षा क्या है, और यह अगर आप यह कबूल करते हैं कि बिहार विकास में हमारा भी श्रेय है, तो आपका भी सहमति था विशेष राज्य का दर्जा, उस वादे से मुकरिए मत। अच्छा, जब भी संजय जायसवाल ऐसा कुछ पोस्ट लिखते हैं तो एक सवाल उठने लगता है कि ये एनडीए इंटैक्ट है या नहीं, मतलब सरकार चलेगी नहीं चलेगी, जेडीयू कुछ और बोलती है, बीजेपी जेडीयू पर हमला करती है, मतलब इसको क्या समझा जाए? विधायक दल के नेता कौन है? तारकिशोर प्रसाद जी। मैंने तो कहा कि विधायक दल के द्वारा दिए गए मंतव्य से ही असहमति व्यक्त कर रहे हैं। दल के अपने जो कोटे के मंत्री हैं तो विधायक दल के नेता की सहमति है ना। अब माननीय संजय जायसवाल जी को पीड़ा क्या है वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता और पार्टी यह समझती है कि बिहार विकास के रास्ते पर है, इसीलिए गठबंधन में कोई परेशानी नहीं है। अब उनकी क्या परेशानी है वो जाने। आखिरी सवाल, डबल इंजन की सरकार से क्या बिहार को फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी, क्योंकि केंद्र में भी साथ हैं, यहाँ भी साथ हैं, इसके बावजूद लगातार आप लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, डिजिटल अभियान अब तो सड़कों पर भी उतर रहा है, क्या करें? फुटबार जेल इंजन की सरकार तो हम बनाएंगे नहीं, हम तो डबल इंजन की सरकार है। तो केंद्र सरकार ने जो हमारा यथोचित है, हम न्याय तार्किक तरीके से हम अपनी बात को रखते हैं। चूंकि ये आजकल एक व्यंग की भाषा हो गई है, तो हम स्मरण दिलाना चाहते हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी केंद्र में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी, उसके किंग मेकर बन के रूप में 2004 में थे। किंग मेकर हम तो समर्थन कर रहे हैं, वो तो किंग मेकर थे कि हमने सरकार बनाई, लेकिन उनको चिंता नहीं थी विशेष राज्य के दर्जा का। लेकिन हमको चाहे एनडीए की सरकार रहे या यूपीए की सरकार रहे, हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के 2 सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह पत्र लिखा तत्कालीन प्रधानमंत्री को कि हमको पैकेज भी चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए। इसलिए यह हमारा हक है, ये सियासत का विषय नहीं है। जनता पार्टी के विधायक दल का नेता और पार्टी यह समझती है कि बिहार विकास के रास्ते पर है, इसीलिए गठबंधन में कोई परेशानी नहीं है। अब उनकी क्या परेशानी है वो जाने। आखिरी सवाल, डबल इंजन की सरकार से क्या बिहार को फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि
डबल इंजन की सरकार होते हुए भी, क्योंकि केंद्र में भी साथ हैं, यहाँ भी साथ हैं, इसके बावजूद लगातार आप लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, डिजिटल अभियान अब तो सड़कों पर भी उतर रहा है, क्या कहें? फुटबार जेल इंजन की सरकार तो हम बनाएंगे नहीं, हम तो डबल इंजन की सरकार है। तो केंद्र सरकार ने जो हमारा यथोचित है, हम न्याय तार्किक तरीके से हम अपनी बात को रखते हैं। चूंकि ये आजकल एक व्यंग की भाषा हो गई है, तो हम स्मरण दिलाना चाहते हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी केंद्र में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी, उसके किंग मेकर बन के रूप में 2004 में थे। किंग मेकर हम तो समर्थन कर रहे हैं, वो तो किंग मेकर थे कि हमने सरकार बनाई, लेकिन उनको चिंता नहीं थी विशेष राज्य के दर्जा का। लेकिन हमको चाहे एनडीए की सरकार रहे या यूपीए की सरकार रहे, हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के 2 सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह पत्र लिखा तत्कालीन प्रधानमंत्री को कि हमको पैकेज भी चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए। इसलिए यह हमारा हक है, ये सियासत का विषय नहीं है, ये नई पीढ़ी के भविष्य को सजाने और संवारने के लिए ये महत्वपूर्ण दायित्व है और उस दायित्व को हम पूरा करने के लिए अभियान चलाते रहेंगे। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।